विज्ञान में मैं हूं राजेंद्र विश्वास आपका स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का फिजिक्स का न्यू सिलेबस के हिसाब से फर्स्ट चैप्टर जो है ये रोटेशनल डायनामिक्स है और इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रोटेशनल डायनामिक्स। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर रोटेशनल डायनामिक्स से। अभी रोटेशनल डायनामिक्स ये पिछले साल इस चैप्टर का नाम सर्कुलर मोशन था, इस साल रोटेशनल डायनामिक्स ये नाम दिया गया है। डायनामिक्स ये वर्ड आप लोगों के लिए नया होगा, तो देखिए उसी से समझते हैं एक्चुअली डायनामिक्स क्या है। डायनामिक्स इज द ब्रांच ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स कंसर्न विद द स्टडी ऑफ फोर्स एंड देयर इफेक्ट ऑन मोशन। अभी देखिए एक्चुअली क्लासिकल मैकेनिक्स की अगर बात करें हम, क्लासिकल मैकेनिक्स क्या है? क्लासिकल मैकेनिक्स फिजिक्स का एक वो ब्रांच है जिसमें हम मोशन की स्टडी करते हैं, मतलब गति की स्टडी करते हैं। और डायनामिक्स की अगर बात करें तो देखिए किसी अगर बॉडी को हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो फोर्स अप्लाई करने के बाद वो बॉडी किस तरह से मोशन में आती है या किस तरह का मोशन उस बॉडी में होता है, तो यही सब क्या करते हैं हम लोग डायनामिक्स में स्टडी करते हैं। अब देखिए रोटेशनल मोशन की अगर बात करें, मतलब सिंपल है, अगर हम मोशन डायनामिक्स की अगर बात करते हैं तो डायनामिक्स में हम क्या करते हैं, मोशन की स्टडी करते हैं। अब देखिए रोटेशनल मोशन की अगर हम बात करें तो रोटेशनल मोशन को समझने के लिए पहले हमें सर्कुलर मोशन को समझना ज़रूरी है। अब देखिए सर्कुलर मोशन क्या है, सिंपल कंसेप्ट है। द ऑब्जेक्ट मूविंग अलॉन्ग द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज नोन एज सर्कुलर मोशन। देखिए अभी मतलब क्या हो रहा है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, कोई पाथ फॉलो कर रही है, मूव जो हो रहा है उसका जो मूवमेंट हो रहा है वो मूवमेंट किस पाथ में हो रहा है, सर्कुलर पाथ में हो रहा है। अगर सर्कुलर पाथ में हो रहा है तो आप क्या कहोगे कि वो ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में है। जैसे कि हमारे डेली लाइफ में बहुत से एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, जैसे कि ये व्हील देखिए, ये कौन सा पाथ फॉलो कर रही है, ये पाथ कौन सा फॉलो करती है, सर्कुलर पाथ फॉलो करते हैं, इसीलिए हम इसको बोल सकते हैं कि ये सर्कुलर मोशन में है। सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है फैन हो गया, हम ऐसा हम डेली लाइफ में देखते ही है, कुछ ना कुछ हर रोज देखते ही रहते हैं। तो अब बात करते हैं कि सर्कुलर मोशन से एक्चुअली रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन में डिफरेंस क्या है। देखिए बहुत छोटा सा डिफरेंस है, जैसे सर्कुलर मोशन का डेफिनेशन रोटेशनल मोशन का डेफिनेशन नियर अबाउट सेम है, लेकिन देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें द ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल विथ फिक्स एक्सिस ऑफ रोटेशन, विथ फिक्स एक्सिस ऑफ रोटेशन मतलब क्या होता है, देखिए अभी ये जो चक्का हम देख रहे हैं, ठीक है, ये व्हील जो हम देख रहे हैं इसमें क्या हो रहा है, ये रोटेशन हो रहा है, सर्कुलर पाथ में रोटेट हो कर रही है ऑब्जेक्ट। लेकिन देखिए इसमें क्या है, इसमें होता है फिक्स एक्सिस, एक एक्सिस होता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है। मतलब ये क्या हो रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से मेन मतलब क्या होगा, अगर आप सेंटर से अगर सर्कल के एक एक्सिस कंसिडर करें और उसके अलॉन्ग क्या हो रहा है, कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रही है सर्कुलर पाथ में, तो आप उसको क्या कहोगे कि वो बॉडी आपका रोटेशनल मोशन में है, या इसी को हम रोटेशनल मोशन कहते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। किताब में दो कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, जैसे कि इट इज़ एन एक्सेलरेटेड मोशन और दूसरा है इट इज़ ए पेरियोडिक मोशन। अभी देखिए सर्कुलर मोशन और एक्सेलरेटेड मोशन, देखिए ये सिमिलर थिंग है। किस तरह से, अभी एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन का अगर हम फार्मूला देखें तो हमें एक्सेलरेशन इक्वल्स टू पता है चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, ये हमें पता है। तो एक्चुअली सर्कुलर मोशन में क्या होता है, अगर ये व्हील कंसीडर करता हूँ और यहाँ पे देखिए अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट कंसीडर किया, या यहाँ पे मैंने अगर मुझे जानना है कि इस पॉइंट में सर्कुलर पाथ के व्हील में इस पॉइंट में इसका लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, तो ये समझो मैंने कंसीडर किया ये डायरेक्शन होगा, लेकिन इस पॉइंट में ये डायरेक्शन होगा। मतलब जैसे जैसे ये मूवमेंट कर रही है इसका डायरेक्शन क्या हो रहा है, हर पॉइंट में क्या होगा, डायरेक्शन चेंज होगा। मतलब चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन हर पॉइंट में चेंज होने की वजह से सर्कुलर मोशन में हम इसको क्या बोल सकते हैं, ये इट इज अ एक्सेलरेटेड मोशन। और दूसरा है पेरियोडिक मोशन। पेरियोडिक मोशन में क्या होता है, द पार्टिकल रिपीट इट्स पाथ अलोंग द सेम ट्रैजेक्टरी। अभी अगर कोई ऑब्जेक्ट सेम पाथ फॉलो कर रही है, ठीक है, सेम पाथ में ही मूवमेंट हो रहा है उसका, तो हम क्या बोलते हैं उसको पेरियोडिक मोशन बोलते हैं। तो सर्कुलर मोशन में क्या हो रहा है, सर्कुलर मोशन में अगर हम देखें यहाँ पे मैं एक पार्टिकल को कंसिडर कर रहा हूँ, ये घूम के वहीं पे फिर से वही आ रहा है, मतलब पाथ क्या हो रहा है इसका रिपीट हो रहा है, तो इसीलिए इसको हम इट इज ए पेरियोडिक मोशन भी कहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। तो देखिए काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन को समझने से पहले
हम कुछ बेसिक टर्म को समझ लेते हैं, क्योंकि अब तक हमने देखा कि रोटेशनल मोशन क्या है या रोटेशनल डायनामिक्स क्या है। हम उन उसमें हमें किन चीज़ों की स्टडी करना है। लेकिन देखिए, अगर आपको अच्छे से रोटेशनल मोशन को समझना है या इस चैप्टर को पूरा समझना है, तो कुछ बेसिक टर्म को आपको जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जैसे कि जैसे हम मोशन की जब स्टडी करते हैं, एक्चुअली मोशन क्या है? मोशन क्या है? मोशन है, इट इज चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर कोई ऑब्जेक्ट, देखिए यहाँ पे अगर स्टेबल है, ये घूम रहे, मतलब क्या है, उसको आप, वो मोशन में है ना। इस बॉडी को क्या है, गति मतलब मोशन। तो इस चेंज ऑफ पोजीशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से मैंने ये देखिए मूव कर रही है, तो ये क्या कर रहा है, अपना पोजीशन चेंज कर रहा है। मतलब यहाँ से ये पोजीशन यहाँ तक आया, अब यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, मतलब क्या है, उसको मोशन में आना है। अब देखिए, मोशन में आ रहा है मतलब यहाँ से यहाँ तक आया, मतलब क्या किया, इसने कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया, और कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया तो मतलब कुछ टाइम भी इसको लगेगा। तो देखिए यही पे इसीलिए मोशन में क्या जाता है, डिस्टेंस का स्टडी करते हैं हम लोग, टाइम का भी स्टडी करते हैं, या इसी से हम क्या करते हैं, आगे जाके डिस्टेंस टाइम का रिलेशन को हम जब फाइंड आउट करते हैं, तभी हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं, हम स्पीड की बात करते हैं। हम किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की स्पीड निकाल सकते हैं, किसके, डिस्टेंस और टाइम का यूज़ करके। अभी देखिए, अगर डिस्टेंस है तो इसका मतलब ये क्या हो गया, फर्स्ट में हम क्या देखते हैं, डिस्टेंस अगर पर्टिकुलर वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी मतलब पर्टिकुलर डायरेक्शन में आ रहा है, तो हम उस वक्त क्या करते हैं, डिस्टेंस की जगह पे डिस्प्लेसमेंट की स्टडी करते हैं, है ना। डिस्प्लेसमेंट की स्टडी करते हैं, मतलब पर्टिकुलर जब डायरेक्शन में, ये सिंपल कंसेप्ट है। इन कंसेप्ट के भी वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, देखो इन दोनों को अगर रेशो हम पता कर लिए, तो इन दोनों का रेशो क्या होता है, आपका स्पीड होता है। स्पीड हम किसी अगर ऑब्जेक्ट का निकालना चाहे, तो स्पीड इक्वल्स टू क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अब देखिए, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी अगर हो, पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर हो, तो हम वहाँ पे स्पीड की जगह पे, स्पीड की जगह पे हम क्या लेते हैं, वेलोसिटी लेते हैं। ओके, अब वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके, अब ये सब जो चीजें हैं, ये हम स्टडी करते हैं रेक्टिलिनियर मोशन में, ठीक है। मतलब मोशन अगर किसी पर्टिकुलर सिंगल पाथ में हो रहा है या वन डायमेंशनल में हो रहा है, तब हम इन चीज़ों को देखते हैं। एक्चुअली मोशन इन प्लेन मतलब टू डायमेंशनल में भी जब मोशन होता है, तब भी हम डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, इन्हीं चीज़ों को देखते हैं। और सर्कुलर मोशन नेक्स्ट जो हम देखेंगे, नेक्स्ट हम बात करेंगे सर्कुलर मोशन की। सर्कुलर मोशन में भी हम क्या करते हैं, इन्हीं चीज़ों का स्टडी करते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस आ जाता है। इसकी चेंजेस किस तरह से आएगा, वो देखने से पहले और एक इसमें एक टर्म है, इसमें एक टर्म ऐसा है, इसमें और एक टर्म की आपको टर्म पता होना चाहिए, जैसे कि एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन क्या है, इट इज अ चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। जब अगर चेंज इन वेलोसिटी चेंज होता है, देखिए ये कंसेप्ट है, अभी आपको नॉर्मली ये पता होना चाहिए, ये बहुत ही एकदम बेसिक कंसेप्ट है। लेकिन क्या है, इन चीज़ों को आपका स्टडी हो ही चुका होगा, आपको अब तक आप 12वीं में आ चुके हैं, तो मतलब इन चीज़ों को आप लोगों ने देखा ही होगा। अब देखिए, सिंपल से अगर हम एक्सेलरेशन निकालना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम करते हैं। अब यही तीन ही मेन चीज़ें हैं, अगर मोशन की आप स्टडी कर रहे हैं, यही तीन चीज़ें हैं, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन या डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। अगर बात करें हम, तो इन्हीं के इर्द गिर्द ही पूरा मोशन जो है, ये मोशन घूमता है। अब बात करते हैं सर्कुलर मोशन में। अभी देखिए, सर्कुलर मोशन में इसमें चेंजेस क्या आएंगे। देखिए, हर एक फिजिक्स में एक बात का ध्यान रखिएगा आप, कि फिजिक्स में क्या होता है, फिजिक्स में सिचुएशन के हिसाब से कुछ वर्ड चेंज होते हैं, सिचुएशन के हिसाब से कुछ फॉर्मूले चेंजेस होते हैं। लेकिन चेंजेस जो आपका जो मेन जो कंसेप्ट होता है, वो सिमिलर होता है, वो वही से आता है, स्टार्टिंग वही से होता है। लेकिन जैसे जैसे पोजीशन चेंज होता है, या जैसे जैसे हम लोग अलग अलग चीज़ों की स्टडी करते हैं, उसी से थोड़ा थोड़ा चेंजेस आता जाता है। जैसे कि देखिए, इसमें हमने पढ़ा था डिस्टेंस, सिंपल है, डिस्टेंस कहीं से भी हो रहा है, मतलब हम डिस्टेंस में पढ़ सकते हैं। लेकिन देखिए, अगर सर्कुलर मोशन है, मतलब ऑब्जेक्ट का जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट किस तरह से है, मूवमेंट है सर्कुलर पाथ में। अगर मूवमेंट हो रहा है सर्कुलर पाथ में, अगर हम देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट मूव कर रही है सर्कुलर पाथ में, अगर सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, तो आप इसको क्या कहोगे, इसमें अगर इसमें एक सेंटर होगा,
सर्कुलर पाथ हो गया तो मतलब रेडियस भी होगा, ठीक है। अब रेडियस हो रहा है मतलब अगर यहाँ से अगर सर्कुलर पाथ में है, सिंपल अगर ये व्हील ले लिया मैंने, तो व्हील अगर लिया तो इसको मैंने अगर घुमा रहा तो क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया, कुछ डिस्टेंस, लेकिन यहाँ पे जो डिस्टेंस ट्रैवल करने वाली है वो डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। यही तो बात है कि क्या हम लोग यहाँ पे सिंपल सिर्फ डिस्टेंस की बात कर सकते हैं। अगर यहाँ से ऑब्जेक्ट यहाँ तक आया है, ये कुछ क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक अगर हम बात करें कि कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया है किसी ऑब्जेक्ट ने, लेकिन ये क्या है, सर्कुलर पाथ में है, उसका हमें पता है कि घूम के वो क्या होने वाला है, उसी जगह पे आने वाला है। मतलब क्या होने वाला है, इसका जो चेंजेस होने वाला है ये हम देखते हैं कि एंगल में होगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या लेते हैं, यहाँ पे जो डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है, इसकी जगह पे हम क्या लेते हैं, एंगुलर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लेते हैं। अब देखिए स्पीड की बात करें या वेलोसिटी की बात करें, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो कि हम लोग नॉर्मली थीटा से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि डिस्प्लेसमेंट की बात करें या वेलोसिटी की बात करें, तो देखिए यहाँ पे भी क्या हो रहा है, मतलब एंगल जो है, अभी वेलोसिटी की जब हम बात करेंगे तो वेलोसिटी के डायरेक्शन को भी हमको पता होना जरूरी है, क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर हम लीनियर वेलोसिटी की बात करें तो लीनियर वेलोसिटी की सर्कुलर मोशन में कैसा होगा, लीनियर वेलोसिटी की अगर हमें डायरेक्शन निकालना होता है तो लीनियर वेलोसिटी का अगर सेंटर से हम क्या करते हैं, रेडियस वेक्टर निकाल लेते हैं, और रेडियस वेक्टर जैसे कि हमने निकाल लिया और इसी से हमने क्या किया, परपेंडिकुलर निकाला, तो ये जो डायरेक्शन होगा ये डायरेक्शन आपका क्या होता है, ये होता है लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं सर्कुलर मोशन, ये एंगल में मोशन होने वाला है, तो इसमें क्या आ जाता है, एंगुलर मोशन आ जाता है। और जैसे कि एंगुलर मोशन क्या है, एंगुलर मोशन में एक बात आपको ध्यान में रखना है, जैसे कि डायरेक्शन उसका, द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज ऑलवेज along the axis of rotation, along the axis of rotation। अब एक्सिस ऑफ रोटेशन इससे पहले हमने समझा है, जैसे कि अगर मैंने सेंटर से एक एक्सिस निकाला, देखिए लेकिन एक्सिस किस तरह से निकालूंगा, ये देखिए ये जो एक्सिस है और ये जो घूम रहा है, ठीक है, इस पाथ में अगर हमने मैसेज अगर सिंपल है परपेंडिकुलर अगर सेंटर से मैं निकाल रहा हूँ इस डायरेक्शन में, तो ठीक है, तो ये क्या होगा आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन, और यही एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है आपका एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है। और इसमें हम क्या पढ़ते हैं, इसमें हम एंगुलर वेलोसिटी पढ़ते हैं, एंगुलर वेलोसिटी पढ़ते हैं, और जिसको हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं ओमेगा से। ओके, अब यहीं पे जैसे हम एंगुलर वेलोसिटी की बात की है, वैसे ही यहाँ पे क्या आ जाता है, एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाता है, एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। अब एंगुलर एक्सेलरेशन को नॉर्मली हम अल्फा से डिनोट करते हैं, ठीक है, सब वेक्टर क्वांटिटी, इसीलिए हम इसको वेक्टर नोटेशन भी दे देते हैं। और इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन इक्वल्स टू चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। इस फॉर्मूला से हम क्या निकालते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन निकालते हैं। अब देखिए पिछले इसमें मैंने डायरेक्शन की बात कहा था, जिसे लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन जो है, तो लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन इस पॉइंट में मतलब जैसे, लेकिन हर एक पॉइंट में उसका डायरेक्शन चेंज होता है, ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि जैसे आप इस पॉइंट में अगर लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन पता करना चाहते हैं तो आप उस पॉइंट में क्या कर ले, रेडियस वेक्टर निकाल लीजिए, और वहाँ से आप परपेंडिकुलर निकाल रहे हैं तो वो आपका उस पॉइंट से क्या होगा, लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। अब बात करते हैं काइनेमेटिक्स इक्वेशन ऑफ मोशन की। देखिए पिछले साल 11th क्लास में थ्री काइनेमेटिक्स इक्वेशन ऑफ मोशन, या पहले भी आपने देखा है थ्री काइनेमेटिक्स इक्वेशन ऑफ मोशन, लेकिन वो लीनियर मोशन था, ठीक है, मोशन इन प्लेन था। और इसमें अब अगर सर्कुलर मोशन की अगर बात करें तो सर्कुलर मोशन में चेंज क्या हो जाएगा, देखिए सेम कुछ ज़्यादा कुछ खास चेंज नहीं आने वाला है। इसमें चेंज क्या होने वाला है, जो लीनियर वेलोसिटी है उसकी जगह पे एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगा, ये फाइनल वेलोसिटी है, ये इनिशियल वेलोसिटी हो गया, ये आपका एक्सेलरेशन हो गया, और टी उस टाइम हो गया, तो उसी की जगह पे आपका बस चेंज क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन और टाइम, बस इसी का चेंजेस होगा। सिमिलर चेंजेस क्या है आपके तीनों भी इक्वेशन में है। और लेकिन ये आपके 12th के सिलेबस के हिसाब से ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसीलिए ये आपकी किताब में देखे नहीं है। तो अभी नेक्स्ट लेकिन आपको एक ध्यान में रखना है, एक रिलेशन आपको याद रखना है, जो कि है लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन, ठीक है। ये रिलेशन है आपका v इक्वल्स टू इंटू आर, ठीक है। लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इंटू रेडियस वेक्टर आर।
ओके, इसी से आप क्या निकाल सकते हैं, इसी रिलेशंस का यूज़ करके आप लीनियर वेलोसिटी निकाल सकते हैं या एंगुलर वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। ठीक है, यही रिलेशन इंपॉर्टेंट है फिलहाल के लिए। अब नेक्स्ट हम देखने वाले हैं, नेक्स्ट इसी में देखेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अभी देखिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है, एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड अलोंग ए सर्कुलर पाथ इज नोन एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखिए सिंपल डेफिनेशन है और ये इम्पोर्टेंस भी है क्योंकि कई बार ये बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है, 1 मार्क के लिए डेफिनेशन। अभी देखिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अभी सिंपल है एकदम, कंसेप्ट इसका जिस जिस तरह से डेफिनेशन भी सिंपल है उस तरह इसका कंसेप्ट भी सिंपल है। अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली मतलब कांस्टेंट स्पीड बिना अपना स्पीड चेंज किए अगर सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो उसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहा जाता है। देखिए एक एग्जाम्पल की तरफ एक एग्जाम्पल तरह इसको समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल में हमने क्या देखा कि व्हील क्या हो रहा है, कॉन्स्टेंटली मूव कर रही है, ठीक है, सर्कुलर पाथ में। अब अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करें तो देखो सेम डेफिनेशन, बस आपको क्या करना है, वहाँ पे कांस्टेंट स्पीड था, यहाँ पे आप रैंडम स्पीड लगा दीजिए। रैंडम स्पीड मतलब अलग अलग डिफरेंट स्पीड, स्पीड क्या हो रहा है, कभी कम होगा कभी ज़्यादा होगा। इसको भी एक एग्जाम्पल के द्वारा समझ लेते हैं। तो एग्जाम्पल में हमने देखा कि क्या हो रहा है, जो स्पीड है व्हील का वो रैंडमली चेंज हो रहा था, मतलब कभी कम हो रहा था कभी ज़्यादा हो रहा था, तो इस तरह का जो मोशन होता है। लेकिन एक बात बस ध्यान में रखना कि ये क्या होता है, सर्कुलर पाथ में ही जो मूवमेंट होगा ऑब्जेक्ट का वो सर्कुलर पाथ में होगा। तो ये था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अभी देखिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आपकी किताब में जैसे कि रेडियल एक्सेलरेशन दिया होगा, लेकिन रेडियल एक्सेलरेशन जो है उसी को सेंट्रीपिटल फोर्स भी एक्सेलरेशन भी कहा जाता है। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक में सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में वो अच्छे से देखेंगे। ओके, आई होप आपको पूरा टॉपिक समझा होगा। कुछ भी अगर क्वेश्चन रहे तो कमेंट्स बॉक्स में आप क्वेश्चन पूछिए, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। थैंक यू।